चलो आज हम सीखने वाले बच्चों पार्टीशन मेथड। क्या सीखने वाले बच्चों आज? पार्टीशन मेथड। पार्टीशन। अब पार्टीशन मेथड क्या बच्चों वो समझ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। इसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन हमें फंसना नहीं है। पार्टीशन मेथड कैसे यूज करना है उसकी स्ट्रैटेजी बोलता हूँ। अब एग्जांपल लिख लो बच्चों, आपको समझ में आएगा क्या है डिस्ट्रीब्यूटिंग। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, मतलब जैसे एग्जांपल ले लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि पार्टीशन अप्लाई कैसे करना है। डिस्ट्रीब्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग 5 like balls, 5 like balls into 2 people. डिस्ट्रीब्यूटिंग 5 like balls into 2 peoples. अब मुझे बोलो बच्चों बॉल्स कितने हैं? 5 है, बाय बराबर है। लेकिन एक जैसे है, अलग अलग है क्या बच्चों? नहीं। नहीं कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें? 2 लोगों में, दो बराबर। सपोज 1 2 3 4 5, ये जो 5 बॉल है इन्हें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों? 2 लोगों में। कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? तब हम डालेंगे पार्टीशन। तो एक चीज याद रखनी है, जितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है उससे एक पार्टीशन कम हो जाएगा। अब आप सोचोगे सर कैसे? पार्टीशन क्या रहता है वो समझ लो पहले। पार्टीशन मतलब सपोज यहाँ पे एक पार्टीशन डाल रहा हो बच्चों में, क्या डाल रहा हो? पार्टीशन। तो बड़ा हो जाएगा पार्टीशन, हाँ। यहाँ पे पार्टीशन डाल रहा हो तो मुझे बोलो बच्चों जो चीजें थी हमारे पास वो कितने लोगों में बट गई? कितने लोगों में बट गई? 1 और 2 लोगों में बट गई, दो बराबर है। तो 2 लोगों के लिए पार्टीशन कितने लगेगा बच्चों? 1। अगर मुझे बोलो बच्चों मुझे वही चीजें 3 लोगों में बांटनी तो पार्टीशन कितने लगेगी? दो 2 टू लगेगी। अगर मुझे वही वही 4 लोगों में बांटनी तो पार्टीशन कितने लगेगी? थ्री 3। ये तीन चीज क्लियर हो गई सबको, पार्टीशन कैसे यूज करना है? यस सर या तो सबको क्लियर है? अब अब बच्चों इसे काउंट करो। क्या करना है? काउंट, लेकिन इंक्लूडिंग पार्टीशन। करो बच्चों काउंट। 1 2 3 4 5 6। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यस सर मुझे बोलो बच्चों यस कितने सर फैक्टोरियल हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल अपॉन। लेकिन कुछ चीजें रिपीटेड है, सेम बॉल है ना भाई, लाइक है, सेम कलर है, कुछ भी चेंज नहीं। जो हमें गिवन है वो सब सेम बॉल है, बराबर है। तो कितने सेम बॉल है बच्चों? कितने सेम बॉल है? 5 1 2 5 3 4 5। तो डिवाइडेड बाय कितना बच्चों? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल हैप्पी विद दिस एवरीवन? तो जो 5 बॉल है लाइक बॉल्स वो 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कितने वेज से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों? 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। हैप्पी विद दिस एवरीवन? या तो किसी को यस कुछ सर डाउट? क्लियर हुआ सबको? पार्टीशन समझ में आया? यस सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बोल दे रहा हूँ, पार्टीशन स्टार्टिंग में ही समझ लो। अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आती तो बोलो, ठीक है। अब सेकंड वाला एग्जांपल, सेकंड वाला एग्जांपल ले लो बच्चों। तो सेकंड एग्जांपल है, ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट था। पहले समझ लो, बाद में नोट डाउन करो, पहले समझ लो। अब सेकंड एग्जांपल है बच्चों, मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग 5 like balls into 3 people। कितने लोगों में बांटनी बच्चों? हमें 3 लोगों में बांटनी। तो मुझे बोलो बच्चों बॉल कितने? 1 2 3 4 5। 5 बॉल है, कितने लोगों में बांटनी बच्चों? हमें 3 3 लोगों में बांटनी। तो मुझे बोलो बच्चों पार्टीशन कितने लगेगी? दो 2 पार्टीशन लगेगी। तो वो कहीं पे भी ड्रॉ करो, ऐसे कुछ कंपल्शन नहीं कि यहाँ पे ड्रॉ करना। आप पार्टीशन कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो। मैंने पार्टीशन एक ड्रॉ किया यहाँ पे, और ये किया यहाँ पे, कहीं तो कहीं पे भी करो, डिपेंड।
कहीं पे भी करो, कुछ फर्क नहीं करेगा उसका। मुझे बोलो बच्चों, कितने काउंट हो गए? 1 7 2 7 3 4 4 7 5 6 7। कितने हो गए बच्चों? 7 फैक्टोरियल, बराबर है। लेकिन ऑब्जर्व करो, पार्टीशन कितने बच्चों? पार्टीशन कितने? 2। पार्टीशन कितने? 2। 2 लेकिन मुझे बोलो, वो पार्टीशन एक जगह पे आ सकते हैं ना, मतलब ये पार्टीशन अगर इस जगह पे आ जाए और ये पार्टीशन अगर इस जगह पे आ जाएगा तो कंडीशन सेम ही होगी ना। तो पार्टीशन कितने बच्चों? 2। और कितने बार रिपीटेड हुए? 2 बार। तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। यहाँ तक समझ में into आया बच्चों? factorial इनटू, अब मुझे बोलो बच्चों, बॉल्स कितने? 1 2 3 5 4 5। तो डिवाइडेड बाय कितना बच्चों? 5 फैक्टोरियल। आर यू गेटिंग एवरीवन? इज इट क्लियर टू ऑल? yes किसी को कुछ डाउट इसमें? ये क्लियर हुआ सबको? ये क्लियर हुआ सबको? तो yes sir नंबर ऑफ yes sir पीपल, जितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना, उससे एक पार्टीशन कम रहेगा। उससे कितना पार्टीशन कम रहेगा? एक पार्टीशन कम रहेगा। और एक एग्जांपल ले लेंगे बच्चों, थर्ड एग्जांपल। 7 डिस्ट्रीब्यूटिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग 7 लाइक बॉल्स इनटू 4 पीपल। कितने लोगों में बांटनी बच्चों? में 4 लोगों में। तो कितने बॉल्स है? 1 2 7 3 4 5 6 7, बराबर है, 7 बॉल्स है। लेकिन मुझे बोलो बच्चों, कितने लोगों में बांटनी है? कितने लोगों में बांटनी है? 4 लोगों में। और तो 4 लोगों में बांटनी, तो कितने पार्टीशन लगेंगे बच्चों मुझे? 3 4 माइनस 1 3। तो 3 पार्टीशन ड्रॉ कर दो, 1 2 3। रैंडमली कैसे भी ड्रॉ करो। अब इसे काउंट करो बच्चों, काउंटिंग करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना हो जाएगा बच्चों? 10 फैक्टोरियल अपॉन पार्टीशन कितने बच्चों? 3 3। factorial तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू कितने लाइक बॉल्स है? 1 7 2 factorial 3 4 7 5 6 7। तो डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। हैप्पी विद दिस एवरीवन? किसी को yes कुछ sir डाउट इसमें? क्लियर हुआ सबको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और कैसे पार्टीशन अप्लाई करना है? ये सबसे yes इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? पूछो, करना ही है तो इसे नोट डाउन कर लो पहले। समझा ना पार्टीशन कैसे अप्लाई करना? एवरीवन क्लियर है सबको अच्छे से? ओके, चलो इसे नोट डाउन कर लो बच्चों पहले। पार्टीशन मेथड हेडिंग डाली सबने, इसे नोट डाउन कर लो। चलो नोट डाउन करो बच्चों। ये एग्जांपल हुआ सबका नोट डाउन? ये एग्जांपल हो गया बच्चों सबका नोट डाउन? चलो नेक्स्ट एग्जांपल नोट डाउन करना। पार्टीशन भी मैंने जैसे ड्रॉ किया वैसे ड्रॉ करो, तब आपको अच्छे से याद रहेगा। इसके एग्जांपल लेते टाइम बहुत मजा आएगा। होगा बच्चों नोट डाउन? सेकंड एग्जांपल नोट डाउन हुआ सबका? yes sir ओके, चलो थर्ड एग्जांपल नोट डाउन करना है सबने। याद रखना है बस, जितने लोगों में बांटना है उससे एक कम पार्टीशन लेना है। होगा बच्चों नोट डाउन? तो होगा नोट डाउन सबका? yes sir ओके, sir चलो अब एक एग्जांपल देता हूँ, आप सबने ट्राई करना। एग्जांपल नंबर 4 है, मतलब एग्जांपल कैसे आते हैं वो भी तो समझ में आना चाहिए। फाइंड
find the number of ways of distributing 10 like mangoes among 3 students without any restriction. Without any restriction. निकालो बच्चों, ट्राई कर, आएगा सब. कितने मैंगोज हैं? टोटल मैंगोज कितने बच्चों? 10. तो 10 मैंगोज ड्रॉ करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कितने लोगों में बांटने हमें? कितने लोगों में बांटने हैं? 3. तो कितने पार्टीशन लगेंगे? 2. वेरी गुड. ये बहुत बढ़िया तरीका है. ये बहुत बढ़िया है. तो मुझे बोलो कितने पार्टीशन लगेंगे? हमें 2 पार्टीशन लगेंगे. काउंटिंग करो बच्चे इसकी. 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. टोटल पार्टीशन कितने बच्चों? इंक्लूडिंग पार्टीशन टोटल कितने बन गए? 12 फैक्टोरियल अपॉन पार्टीशन कितने बच्चों? 2 पार्टीशन बराबर है. तो डिवाइडेड बाय कितना? 2 फैक्टोरियल. लाइक बॉल कितने? एक जैसे बॉल. मैंगोज कितने? 10. तो डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल. हैप्पी विद दिस एवरीवन? मुझे बोलो ये किसके फॉर्मूले जैसे दिख रहा है? देखो वाला, ये 12C2 जैसे दिख रहा है क्या? 12C2 और 12C10 जैसा दिख रहा है क्या बच्चों? देख लो वाला, ऐसे दिख रहा है बच्चों ये? हाँ सर. तो इसे इसी फॉर्मेट में करना. कौन से भी फॉर्मेट में सॉल्यूशन रह सकता है, डिपेंड ऑन को कौन से फॉर्मेट में दिए. तो तीनों चीजें क्लियर हो गई सबको? इसमें किसी को कुछ डाउट पार्टीशन मेथड में? नो सर. सर 66 भी आ सकता. क्या रहा बेटा? 66 वेज. यस वेरी गुड. इसे सिंपलीफाई अगर करोगे तो 66 आएगा. कैसे किया बेटा? 10 12 इंटू 11 इंटू 10 10 फैक्टोरियल फैक्टोरियल. 2 इंटू 10 फैक्टोरियल. 10 फैक्टोरियल गेट कैंसल. 2 1 जा 6 जा. 11 इंटू 6 इज 66. वेरी गुड बेटा. इस फॉर्मेट में भी रह सकता. गुड. समझ में आया ना? लेकिन पार्टीशन मेथड सबको वो बहुत यस इंपॉर्टेंट. सर. यस सर. समझ में आया ना? डिस्ट्रीब्यूट करनी है लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. समझ में? बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं इसमें. फंसो मत आप. मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई वो यूज करो. क्लियर है सबको? यस सर. यस सर. अगर उन्होंने हमने क्या क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन क्या था बच्चों? फाइंड द नंबर ऑफ वेज डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 लाइक मैंगोज अमॉन्ग 3 स्टूडेंट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. मतलब किसी बच्चे को एक बॉल मिलेगा भी नहीं. बराबर है कि नहीं? तो अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर किसी को एक बॉल मिलेगा नहीं, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? मुझे बोलो बच्चे, अगर मैं यहाँ पे पार्टीशन डालता हूँ तो इधर वाला जो बंदा है उसे कुछ मिलेगा क्या? उसे कुछ मिलेगा क्या? नहीं. तो वो पार्टीशन में आ ही जाता है. अगर मैं पार्टीशन यहाँ पे डालता हूँ तो ऐसा भी हो सकता है ना, दोनों को कुछ भी नहीं मिलेगा और बीच वाला जो बंदा है उसे 10 के 10 बॉल दे दी अपन ने. वैसे भी तो हो सकता है ना. तो वो मैटर नहीं करेगा आप पार्टीशन कहाँ पे देते. समझ में आया सबको? यस सर. क्लियर हुआ ना सबको ये कंसेप्ट? किसी को कुछ डाउट इसमें? किसी को कुछ डाउट बच्चों? अगर No, नहीं तो sir. अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे. ठीक है, चल. नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों एग्जाम्पल नंबर 5th. 5th एग्जाम्पल है बच्चों. फाइंड द नंबर ऑफ वेज of distributing 10 मैंगोज. इसमें बढ़िया है मजा. 10 मैंगोज, 6 एप्पल्स
and 4 pineapple among 3 students. 3 students such that every students get at least one mango. At least one. क्वेश्चन कैसा है बच्चों? अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें पार्टीशन मेथड कैसे अप्लाई करना। अब मुझे बोलो बच्चों, हमारे पास कितने मैंगोज है? कितने मैंगोज है हमारे पास? 10 10. मैंगोज। 10 मैंगो को ड्रॉ करो। 1 2 4 5 6 7 8 10। एप्पल कितने बच्चों? एप्पल कितने? 6. 6। 1 2 3 4 5 6। पाइनएप्पल कितने बच्चों हमारे पास? 4. 1 2 3 4। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes. अब उन्होंने रिस्ट्रिक्शन क्या डाला बच्चों हमारे ऊपर कि भाई हर एक को एक मैंगो मिलना जरूरी, बराबर है? कितने लोग है वो? कितने लोग हैं? 3 स्टूडेंट्स है और उसको हर एक को एक मैंगो मिलना चाहिए भाई। तो मैंने वो 3 लोगों को, तीनों स्टूडेंट को एक एक मैंगो दे दिए, ऑलरेडी दे दिए। मेरा काम कम हो जाएगा ना भाई। मैंने इसमें से मैंगो हटा दिए। यहाँ तक समझ में आएगा? देखो Yes, sir. काम खत्म। अब मुझे बोलो बच्चों, मुझे जो चीजें है वो 3 लोगों में बांटनी। कितने पार्टीशन लगाओगे बच्चों? यहाँ पे बोलो कितने 2. पार्टीशन लगाओगे? 3 लोग हैं तो 2 पार्टीशन लगाएंगे। तो 1 2 कहाँ पे भी ड्रॉ करो, आपको जहाँ पे लगेगा वहां पे ड्रॉ करो। समझा यहाँ तक? Yes, sir. अब इसके लिए कंडीशन क्या है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बराबर है 9 फैक्टोरियल अपॉन, मुझे बोलो बच्चों पार्टीशन कितने हैं? 2. 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय कितना बच्चों? 7 फैक्टोरियल। हैप्पी विद दिस एवरीवन? ये सबको समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट अब मुझे बोलो बच्चों सेकंड वाले के लिए क्या होगा? सेकंड वाले के लिए क्या होगा बोलो? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने फैक्टोरियल बच्चों? 8 फैक्टोरियल अपॉन पार्टीशन कितने बच्चों? 2 फैक्टोरियल। और एप्पल कितने बच्चों? 6 फैक्टोरियल। 6 हैप्पी विद दिस? factorial. एवरीवन हैप्पी विद दिस? Yes, अब sir. मुझे बोलो बच्चों Yes, sir. इसे कैसे लिखोगे? इसे कैसे लिखोगे बोलो? कितने हो जाएंगे? 6 6 फैक्टोरियल 6 अपॉन factorial upon 2 factorial factorial into 4 factorial. हैप्पी विद दिस एवरीवन? अब मुझे बोलो बच्चों इसका सॉल्यूशन इसे कैसे लिखोगे? 9c 2। इसे कैसे लिखोगे बच्चों? 8c2। इसे कैसे लिखोगे बच्चों? इसे कैसे लिखोगे? 6c2। मुझे बोलो इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे कि एडिशन करोगे? जो सॉल्यूशंस आए, हाँ सोच के बोलो। Multiplication. मल्टीप्लिकेशन क्यों? क्योंकि उससे हम मैंगो एप्पल सभी चीजें देने वाले हैं ना भाई। ये या वो, ये या वो, ये एंड ये भी देना है, वो भी देना है, वो भी देना है। समझ में आ रहा? तो एंड तो मल्टीप्लिकेशन तो क्या आएगी कंडीशन बच्चों? 9c2 इंटू 8c2 इंटू 6c2। ये आपका सोल्यूशन, यही फाइनल सोल्यूशन। समझ में आएगा? देख लो पहले, और इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। क्वेश्चन को थोड़ा छोड़, अब देख लो किसी को कुछ डाउट है क्या? समझ में आया ना पार्टीशन कैसे अप्लाई करना? Yes, sir. अच्छे से क्लियर हो रहा है? Yes, sir. वो बहुत सारी चीजें रहती, लिखा रहता है कि बाबा यूज दिस कॉम्बिनेशन फॉर 2 टाइम्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस माइनस दिस टाइम्स। वो नहीं समझ में आएगा हमें। ये बढ़िया है, ठीक है? नोट डाउन हो गया सबका? समझ में आया सबको? Yes, sir. नेक्स्ट अभी ये यूज कैसे करना भाई पार्टीशन, वो तो समझ में आया सर। लेकिन क्या हो जाता है कुछ कुछ एग्जांपल में आपको समझ में नहीं आता कि सर यहाँ पे पार्टीशन कैसे अप्लाई करना है।
पार्टीशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट, ये समझ लेना सब। डिस्ट्रीब्यूट अगर करना है सेम लाइक बॉल्स तो पार्टीशन मेथड, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। अब स्ट्रैटेजी समझ लो, एक एग्जांपल ले लेंगे बच्चों, मतलब आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 6, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2002 कुछ हो गए एग्जाम्स के। एग्जांपल है बच्चों, फाइंड द number of non-negative integrals solutions of the equation x plus y plus z is equals to नॉन निगेटिव मतलब 0, Positive. 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव। हाँ, तो मुझे बोलो Positive. बच्चों कितनी वैल्यू ऐसी कौन सी पेयर है जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अरे बच्चों जैसे थोड़ी करते बैठेंगे आप 1 प्लस 2 प्लस फिर डायरेक्टली 7, ऐसे थोड़ी करते बैठेंगे, इतना टाइम है, अरे पूरी एग्जाम चली जाएगी। सर लेकिन पार्टीशन मेथड का कैसे यूज करेंगे वो बता दो मुझे। बोलो बच्चों, सीधी सी बात है, 10 बॉल से कितने लोगों में बांटनी है? 3 3 लोगों में बांटनी है। भाई सॉल्यूशन खत्म ना, क्या करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चीजें कितने लोगों में बांटनी बच्चों? 3 3 लोगों में। पार्टीशन कितने लगेंगे? 2 2। टोटल काउंटिंग कितनी होगी? 12 फैक्टोरियल 12 अपॉन पार्टीशन कितने बच्चों? 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 2 फैक्टोरियल फैक्टोरियल अपॉन into 10 फैक्टोरियल 10 10 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल इसे सिंप्लीफाई करो, 11 इंटू 12 इंटू 11, उल्टा हो गया, 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल 22 2 इंटू 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, 2 1 जा 6 जा 66 66 सॉरी। कितने सॉल्यूशंस आएंगे बच्चों? 66। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आपने जो सॉल्यूशंस बताया उसमें 0 0 आएगा क्या, मतलब 0 0 10 आ सकता है ना? कैसे? अगर मैं पार्टीशन एक यहाँ पे डालता हूँ और एक पार्टीशन यहाँ पे डालता हूँ, तो मुझे बोलो बच्चों दोनों को 2 0 वैल्यू मिल गई और एक को 10 मिल गई ना, वो सॉल्यूशन आ गया उसमें। पार्टीशन वो अपने आप शफल होते रहेंगे, पार्टीशन शफल होते रहेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं, पार्टीशन ड्रॉ कर दो बस, कितने पार्टीशन लगेंगे ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया बच्चों? यस सर हैप्पी विद दिस एवरीवन? अगर किसी को कंफ्यूजन है कि सर ये तो आपने बताया लेकिन सच में ऐसा होता है क्या, कुछ भी बोलोगे आप, तो देखो मुझे बोलो बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 है, तो मुझे बोलो बच्चों 4 वैल्यू कौन कौन देगा, मुझे बोलो। 1 0 देगा, सॉरी 0 4 देगा, बराबर है, और 4 0 भी देगा, एक 1 3 भी देगा, बराबर है, 3 1 भी देगा, बाद में 2 2 2 भी 2 देगा, प्लस 2 और 2 और कोई वैल्यू है क्या? नेचुरल नंबर है, फिलहाल नेचुरल नंबर के बारे में बात करें। नॉन निगेटिव कितने हो गए बच्चों? कितने हो गए? 1 2 3 4 5, बराबर है। आप चेकआउट करो भाई प्रोसीजर से सच में आता है कि नहीं। कितने बॉल से बच्चों? 4 4। कितने लोगों में बांटने हैं? 2, बराबर है। काउंटिंग करो बच्चों, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे बच्चों? 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, बराबर है, बराबर है बच्चों, यस सर बराबर है क्या? यस सर 2 लोगों में बांटनी है तो कितने पार्टीशन लगेगी? एक फैक्टोरियल लेंगे एक वन ही पार्टीशन फैक्टोरियल लगेगा ना, मतलब आपका ध्यान नहीं है। मुझे देखना था कि सच में आप फोकस रख रहे हो क्या। अरे एक ही पार्टीशन लगेगा ना मेरे भाई, बराबर है की नाही? एकच पार्टीशन लागेल ना आपल्याला, 2 लोकांना यस सर पहिले सांगितलं होतं की 2 लोकांना गोष्टी वापरायची तर 1 ने कमी करा तेवढे पार्टीशन, एक ही पार्टीशन लगेगा ना, तो
बोलो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 factorial. यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों ना, ये पूरा चेंज हो Sir. जाएगा। बोलो, अब बोलो 5 5 factorial. 5 factorial upon 4 factorial. 4 Factorial. फैक्टोरियल। बोलो बच्चों इसे कैसे लिखोगे, 5 into 4 फैक्टोरियल 5 into 4 factorial. अपॉन 4 फैक्टोरियल। 1 4 factorial. सॉल्यूशन कितना है बच्चों, 5. 5. चेक करो बराबर 5 सॉल्यूशन में लेके आपने। प्रूफ, विदाउट प्रूफ में कोई चीज नहीं बोलता हूँ, समझा ना पार्टीशन कैसे यूज करना सर और अगर नेगेटिव नंबर्स भी लेने होंगे तो नहीं कर सकते. है। जाएंगे बट आएगी आगे एग्जाम निगेटिव के लिए, क्योंकि बहुत सारी पेयर्स आ जाएंगी, बहुत सारी पेयर्स आ जाएंगी बट निगेटिव के लिए, बराबर है कि नहीं, अपन काउंट भी नहीं कर पाएंगे उसे इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस में, बराबर है, हाँ सर। क्योंकि Yes, इनफाइनाइटली मिल जाएंगे। यस सर. निगेटिव के अगर बारे में बोलेगा तो इनफाइनाइटली मिल जाएगी। अभी चीजें आएंगी धीरे धीरे छोटी छोटी, कि एक पॉजिटिव नंबर चाहिए, उनका कहना है कि बाबा पॉजिटिव इंटीग्रल चाहिए, ऐसे कुछ वो ले लेंगे, डोंट वरी, या पहले नोट डाउन करो, डोंट वरी बच्चों। ये वाला भी नोट डाउन कर लो, मतलब आपको समझ में आया कि कैसे करना। अब ट्विस्टेड एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 7, फाइंड द number of positive integral solutions of the equation x plus y plus z is equals to 10। अबे बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं यहाँ पे, उन्होंने सेंटेंस क्या बोला, रीड करो, पॉजिटिव इंटीग्रल, पॉजिटिव मतलब क्या, जीरो आएगा उसमें, नहीं सर. नहीं सर। तो हमें जीरो वैल्यू नहीं चाहिए भैया यहाँ पे, आप समझ लो मैं जो चीज बोल रहा हूँ उसकी तरफ। अब में चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 10, तो मैं क्या करता हूँ, x को कुछ अलग फॉर्मेट में लिखता हूँ, मतलब मैं उसे लिखूंगा 1 प्लस क्या लिखते हैं उसे, a1, इसे लिखो 1 प्लस Silicon is a chemical element with a do you want? और z को लिखो बच्चों 1 प्लस a3, क्या तो कुछ दिक्कत, अब ऐसा क्यों लिखा, अब ऐसे क्यों लिखा, मुझे बोलो बच्चों a1 की वैल्यू 0 है चलेगी, लेकिन वो हाँ, सर। नंबर जो है हमारा ओरिजिनल नंबर वो 0 होगा क्या, नहीं सर, नहीं। 1 1 होगा, सर बराबर है, समझा। वैसे ही यहाँ पे a2 अगर 0 है तो हमारा ओरिजिनल नंबर 0 होगा क्या, नहीं सर 1। 1। वैसे ही यहाँ पे a3 अगर 0 है तो मेरा ओरिजिनल जो नंबर है वो 0 बनेगा क्या बच्चों, नहीं. नहीं सर 1। तो उसकी वजह से ऐसे कंडीशंस ली। अब मुझे बोलो बच्चों, मैं उनकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो 1 प्लस a1 प्लस 1 प्लस a2 प्लस 1 प्लस a3 इज इक्वल्स टू 10। हैप्पी विद दिस एवरीवन। यस सर. अब मुझे बोलो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, 3 3 उधर जाके 3 माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 3 कितना होगा, 7 7। तो 7। हमें कंडीशन क्या मिल गई बच्चों, a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल्स टू कितना बेटा, 7। हैप्पी विद दिस, 7 यस सर। बराबर है। अब मुझे बोलो बच्चों, सोच के बोलो, अब यहाँ पे कुछ फर्क गिरेगा क्या, 0 भी आ गई, a1 a2 a3 की वैल्यू, मेरा नंबर तो 0 नहीं बनेगा ना भाई। हाँ सर। हाँ, अब मुझे बोलो पार्टीशन कितने लगेंगे हमें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चीजें हैं, 3 लोगों में बांटनी, कितने पार्टीशन लगेंगे, 2 पार्टीशन। 2 पार्टीशन लगेगा। तो 2 काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फैक्टोरियल अपॉन पार्टीशन कितने, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू सेम चीज 7 factorial. बराबर है। इसे सिंपलीफाई करो बच्चों, क्या हो जाएगा, 9 into 9 8 into 7 फैक्टोरियल अपॉन
2 into 7 factorial 36 7 36 36 है सर. वेरी गुड. कितने सॉल्यूशंस मिले बच्चों हमें? 36 सॉल्यूशंस. 36. लेकिन किसके? पॉजिटिव इंटीग्रल. कौन सी इक्वेशन के? ये वाली इक्वेशन. हैप्पी विद दिस? Yes sir. नोट डाउन करो. yes एक छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे प्रूफ के लिए, आपको चेकआउट करने के लिए, फिर आपको अच्छे से समझ. अब हो सर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कि अपन ने जो चीज की वो सही थी कि गलत थी, है कि नहीं? क्रॉस वेरीफाई होना भी जरूरी है. सपोज x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 ले लो. मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए बच्चों, जीरो चलेगा नहीं अभी. बोलो बच्चों. 1 5 आएगा. क्या होगा भाई? 5 1 आएगा. नेक्स्ट उसके बाद कौन सा नंबर आएगा बच्चों? 2 3 आएगा. सॉरी 3 3 3 3 आएगा. 2 4 आएगा. 2 4 4 2. नेक्स्ट 3 3 और इसके अलावा कुछ आएगा? नहीं सर बराबर है. काउंट करो कितने हैं? 1 2 3 4 5. 5 सॉल्यूशन आना चाहिए भाई मेरा. देखो मैंने क्या बताया था बच्चों, इससे क्या कंसीडर करोगे? 1 प्लस 1 plus A1. याला का कंसीडर करना मुन्नो. 1 1 plus plus A2. बराबर है. अब मुझे बोलो बच्चों क्या हो जाएगा? A1 plus A2 equals A1 plus 1 plus A2 is equals to 6. तो A1 plus A2 कितना हो जाएगा बच्चों? 4 मुझे 4. बोलो चार जो चीजें है वो मुझे कितने लोगों में बांटनी है? 1 2 3 4. कितने लोगों में बांटनी है? एक दो 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 लोगों में. लोगों में बांटनी है. लेकिन कितने मुझे पार्टीशन लगेंगे? एक पार्टीशन. एक एक काउंटिंग करो बच्चों कितना हो जाएगा? 5 5 फैक्टोरियल five. अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल. सॉल्यूशन कितना मिला बच्चों? 5. हैप्पी विद दिस? यस आएगा सर सॉल्यूशन भाई. मेरा काम है प्रूफ करके देना, बाकी कुछ समझ में आ रहा है ना सबको? पार्टीशन कैसे अप्लाई करना? हाँ सर Yes sir. 101. यस सर और एक एग्जांपल करते हैं पॉजिटिव वाला. येस सर हाँ सर. सर प्लस A1 कधी यूज करायचं? काय रे बाळा? अरे काही नाही 1 plus A1 1 plus A2 हे कधी यूज करायचं? काय 1 प्लस आणि आपण ते रिकाम सर ही जी मेथड आहे ही कधी यूज करायची? ही मेथड जी पार्टीशन वाली, जेव्हा आपल्याला इक्वेशंस दिलेल्या आहेत आणि त्या गोष्टी वाटायच्या आहेत आपल्याला, तेव्हाच. जब डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों लोगों में तभी. समझा? क्लियर हुआ? समझा बेटा? ओके चलो और एक हो, सर. एग्जांपल ले लेंगे. और एक एग्जांपल ले लेंगे. एग्जांपल नंबर 8. अभी इसमें मजा आएगी. चलो ट्राई करो भला इसे. 8 वाला एग्जांपल है. फाइंड द number of integral solution of the equation x plus y plus z is equals to 10, satisfying the condition x is greater than -1, y is greater than or equal to -1, and z is greater than or equal to 2. वन प्लस A1 1 प्लस A2 कब यूज करना? जब हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल चाहिए बेटा, जीरो नहीं चाहिए. जीरो करोगे तो वो जीरो हो जाएगा. जीरो नहीं चाहिए हमें. पार्टीशन में तो जीरो आ जाएगा. उस जीरो को निकालने के लिए वो प्रोसीजर अप्लाई करनी पड़ेगा. उस जीरो को निकालने के लिए प्रोसीजर. ये बहुत बड़ी एग्जांपल है, ट्राई करो. मुझे बोलो बच्चों x प्लस वाई प्लस 10 y प्लस z इज इक्वल टू 10 इक्वेशन गिवन है. x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 10. फर्स्ट कंडीशन क्या है बच्चों? x is greater than -1, y is greater than or equal to -1 and z is greater than or equal to 2. अब मुझे बोलो बच्चों -1 से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 0. जीरो. Zero. वेरी गुड. तो मुझे x की वैल्यू क्या चलेंगे बच्चों? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. मतलब वो पार्टीशन 0 रहा तो भी चलेगा. इसमें कुछ दिक्कत वाली बात? नहीं सर. अब इसे कैसे लिखोगे बच्चों बोलो?
1 y plus इज इक्वल a1 टू -1 चाहिए तो क्या लिखोगे इसे बच्चों, -1 प्लस a1 a1 और a1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, चलेगा ना वो मुझे 0 पे, समझा? हाँ सर सेम इसे कैसे लिखोगे बच्चों बोलो, z इज इक्वल्स टू 2 प्लस a2 शुड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हैप्पी विद दिस एवरीवन? Yes, sir. यस सर Yes, sir. सबकी वैल्यू सबकी जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, करो सब्स्टिट्यूट, कैसे करोगे बच्चों बोलो? x की वैल्यू x ही रहेगी, उसे कुछ पार्टीशन ही नहीं आएगा, बराबर है? या उसे पार्टीशन ले लो, अगर किसी को लेना है तो a3 ले लो, ठीक है, मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा बच्चों बोलो, a3 प्लस -1 प्लस a1 प्लस 2 प्लस a2 इज इक्वल टू कितना बच्चों, 10, हैप्पी विद दिस? अब Yes, sir. a1 प्लस a2 प्लस a3, a1 प्लस a2 प्लस a3, 2 -1 कितना बच्चों, माइनस +1 +1, और +1 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, -1 Minus. इक्वल्स टू 9। तो 9 9, 9 जो चीज है वो हमें कितने लोगों में बांटनी, 3 3, 3 लोगों में, 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने लोगों में बांटनी बच्चों, हमें 3 लोगों में बांटनी है, तो पार्टीशन कितने लगेंगे हमें, 2 2 पार्टीशन ड्रॉ कर दो कहीं पे भी, काउंटिंग करो इसकी कितनी हो जाएगी, 11, 11 पार्टीशन कितने हैं, 2, 2 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 9 फैक्टोरियल, फैक्टर सिंपलीफाई करो इसे, 55 सर आंसर 10 55. into 55. 9 upon 2 into 9 factorial, get cancel, 1 जा 5 जा 55, Yes, sir. यस सर Yes, sir. समझा कि नहीं वो बोलो बस, Yes, sir. मजा आई? समझा Yes, sir. पार्टीशन मेजर में मजा आई? Yes, sir. Yes, sir. Partition. Partition जब method. आपको बोलेंगे लाइक चीज है वो हमें लोगों में बांटनी है, तो क्या यूज करोगे, पार्टीशन मेथड। सेकेंड, अगर किसी को हमें साथ में रखना है टुगेदर, कौन सी मेथड यूज करोगे, Bundle method. Bundle method. वेरी गुड। और सेपरेटेड, Gap method. गैप मेथड, वेरी गुड Gap method. वेरी गुड वेरी गुड। वैकेंट स्पेसेस में 1 फैक्टोरियल कितना रहता है बच्चों, 1, 0 फैक्टोरियल 1, 2 One. फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 6, 4 फैक्टोरियल 24, 24, 5 फैक्टोरियल 120, 120. बराबर है? Yes, sir. एनसीआर का फॉर्मूला क्या है बच्चों, एनसीआर का फॉर्मूला क्या है, n N factorial upon n minus r factorial into r factorial. वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट उनकी प्रॉपर्टीज बताई थी, nc1 कितना रहेगा, nc1 कितना रहेगा, N, yes. cn कितना रहेगा बच्चों, ncn 1, 1. ncn 1, और NC01. nc0 भी 1, वेरी गुड। और NCR, ncr इज इक्वल्स टू nc n माइनस r, N सबसे minus बड़ी one. minus N. गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, प्राउड ऑफ। Yes, sir. यस सर जेई का क्वेश्चन ट्राई Yes, करते sir. हैं, 2005 का क्वेश्चन है, 2005, और क्वेश्चन है बच्चों, सचिन ये जो वर्ड है ये डिक्शनरी में कौन से नंबर पे आएगा, और ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों 601, ऑप्शन बी है 600, ऑप्शन सी है 603, ऑप्शन डी है बच्चों 602। ट्राई करो बोला फास्ट, आया आया किसी का सॉल्यूशन, आया है क्या सॉल्यूशन किसी का, आया क्या, 2005 का एग्जांपल, अल्फाबेटिकली कौन सा लेटर आएगा बच्चों, ए, उसके बाद सी, उसके बाद एच, H. उसके बाद आई, उसके बाद एन, उसके बाद एस, हैप्पी विद दिस? अल्फाबेटिकली कौन सा लेटर फिल करोगे, एच, ए, तो कितने वैकेंट स्पेसेस बचे बच्चों, कितने वैकेंट स्पेसेस बचे, 5 5, तो 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होगी। उसके बाद सी, सी के लिए भी कितना आएगा,
5 फैक्टोरियल, उसके बाद एच, एच के लिए भी कितना आएगा बच्चों 5 फैक्टोरियल, उसके बाद आई, आई के लिए भी कितना आएगा 5 फैक्टोरियल, उसके बाद यन, यन के लिए भी कितना आएगा बच्चों 5 फैक्टोरियल। हैप्पी विद दिस एवरीवन? तो ये कितना हो गया 5 फैक्टोरियल मतलब 120, और 120 इंटू कितना बच्चों 5, तो कितना हो जाएगा 600। हैप्पी विद दिस? Yes, sir. हमारा लेटर कौन सा है? यस फिल कर दो। वेरी गुड रुचिराज, यस अगर फिल कर दोगे तो अल्फाबेटिकली कौन सा लेटर पहले आएगा बच्चों? ACHIN. कैंसिल हो गया, ए भी आ गया, सी भी आ गया, एच भी आ गया, आई भी आ गया, एन भी आ गया। उसे अगर One फिल कर दोगे 1. 1, 1 और 600 प्लस 1 कितना 601 601। 0. अजिंक्य ऑप्शन में नहीं है 625, ऐसे कैसे बेटा?